नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चीन किस तरीके से भारत को उसके पड़ोसी देश और अन्य देशों में जाकर अपने मिलिट्री बेस स्थापित कर रहा है और भारत को घेर रहा है, ये रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की है। पेंटागन के हवाले से जारी ये खुफिया रिपोर्ट भारत को पूरी तरीके से चौकस कर दिया। हालांकि चीन की रणनीति को विफल करने की भारत लगातार कोशिश कर रहा है और अपने आर्मी बेस को बहुत मजबूत कर रहा है। ये अब पूरा भारत जान रहा है। दुनिया में भी भारत की आर्थिक और सैन्य ताकत की अब तारीफ हो रही है और कई देश उसका लोहा मान रहे हैं। चीन की रणनीति को खारिज करने के लिए और उसको पूरी तरीके से घेरने के लिए अब भारत ने भी एक काउंटर अटैक का एक मोड बनाया है और इसके तहत अब भारत कई ऐसे देशों में अपने मिलिट्री बेस और अपने आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स को भी मजबूती देने के लिए कुछ बेसेस तैयार कर रहा है। जिबूती के पास एक बेस तैयार कर रहा है भारत, जिसको लेकर के चीन बहुत मुश्किलों में आ सकता है और चीन के कान खड़े हो गए। देखिए एक रिपोर्ट। भारत ने अफ्रीका में चीन को घेरने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अफ्रीका के जिबूती में चीन का नौसैनिक अड्डा है, जहां से वह पूरे हिंद महासागर पर नजर रख रहा है। ऐसे में भारत अपने नए मिलिट्री बेस से चीन को जिबूती के अंदर घेरने का प्लान बना रहा है। चीन ने जिबूती में पहले से ही एक नौसैनिक अड्डा बनाया हुआ है। पिछले साल चीन ने इस अड्डे पर अपने युद्धपोतों को तैनात कर इरादे भी जता दिए थे। चीन ने इसके अलावा अटलांटिक तट पर भी एक साथ कई देशों में सैन्य अड्डे के काम को तेज कर दिया है। ऐसे में भारत ने भी अपने हितों की रक्षा और चीन को काउंटर करने के लिए जिबूती के पास एक एयरबेस के निर्माण काम को लगभग पूरा कर लिया है। भारत जिस देश में एयरबेस का निर्माण कर रहा है उसका नाम मॉरिशस है। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर रनवे का काम पूरा हो चुका है। हाल की सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार रनवे के अलावा उसके पास हैंगर और रिहायशी बिल्डिंग का काम पूरी तरह दिखाई दे रहा है। मिलिट्री अफ्रीका की रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर पर्यटन और दूसरे उद्योगों से कोसों दूर है। अगलेगा द्वीप मॉरिशस के मुख्य द्वीप से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। यह दो द्वीपों का समूह है। यहाँ लगभग 300 लोग रहते हैं जो नारियल और मछली के शिकार के जरिए खुद की आजीविका चलाते हैं। इस द्वीप की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में 3 किलोमीटर से लंबी हवाई पट्टी का काम पूरा हुआ नजर आ रहा है। इस बड़े रनवे पर किसी भारी भरकम हवाई जहाज को आसानी से उतारा और उड़ाया जा सकता है। इसके अलावा रनवे के आसपास के इलाकों में कई बुनियादी ढांचों का भी निर्माण किया गया है, जिसमें एक बड़ा हैंगर और दूसरी इमारतें भी शामिल है। इसके साथ ही द्वीप के एक सिरे पर गहरे पानी का बंदरगाह बनकर तैयार है। इस बंदरगाह पर बड़े जहाजों जैसे युद्धपोतों को आसानी से डॉक किया जा सकता है। मॉरिशस का अगलेगा द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन के करीब स्थित है। पहले इस द्वीप पर एक छोटा सा हवाई पट्टी था। 2021 में भारत ने इस द्वीप पर रनवे के विस्तार के काम को तेज किया। कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगलेगा एयरबेस के ऑपरेशन का काम भारतीय नौसेना देखेगी। यहाँ से P-8I निगरानी विमान को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, जो पूरे इलाके में समुद्र पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगलेगा द्वीप पर बने नौसैनिक गोदी से युद्धपोतों को भी तैनात किया जा सकता है, जो हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक गश्त कर भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। भारत के लिए इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत रखने के पीछे चीन की बढ़ती आक्रामकता को कारण बताया जा रहा है। चीन ने पिछले 25 वर्षों में लगातार अपनी सैन्य ताकत का विस्तार किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में एक चर्चा के दौरान इस विषय पर प्रकाश डाला था। चीनी नौसेना के विस्तार ने विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा हलकों में चिंताएं बढ़ाई है। चीन का एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा जिबूती में है और भारत इस पर दूसरे बंदरगाहों पर भी कड़ी नजर रखता है, जिसमें पाकिस्तान का ग्वादर और श्रीलंका का हम्बन टोटा भी शामिल है। चीन ने इन दोनों देशों को भारी मात्रा में कर्ज देकर इन बंदरगाहों को अपने कब्जे में कर लिया है। आशंका जताई जाती है कि चीन इन दोनों बंदरगाहों का इस्तेमाल मिलिट्री बेस के तौर पर कर सकता है।
भारत ने मॉरिशस के अलावा उसी क्षेत्र में स्थित मेडागास्कर और सेशेल्स पर भी अपनी निगाह बनाकर रखी है। भारत की कोशिश इन दोनों देशों के साथ मिलकर नौसैनिक निगरानी प्रणाली स्थापित करना है। इससे इन देशों की अपनी सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, साथ ही भारत को भी पूर्वी अफ्रीका में रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। सेशल्स और मेडागास्कर में नौसैनिक निगरानी प्रणाली स्थापित करने से भारत को मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या और सोमालिया के तट पर नजर रखने की अनुमति मिल सकती है। चीनी युद्धपोत भी समुद्री डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर इस क्षेत्र में अक्सर गश्त करते रहते हैं। ऐसे में भारत चीनी नौसेना पर आसानी से नजर रख सकता है और उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से चीन को घेरने के लिए भारत की रणनीति आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में चीन को जवाब देने के लिए हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना पूरी तरीके से तैयार है और इसकी तैयारी में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? देखते रहिए वीके न्यूज। अपना विचार और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।